मुझे धुएं से खांसी आ रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ। जी पापा जी, आपने बुलाया इतनी रात में मुझे? बहन जी, आपके घर में कोई आम नागिन नहीं, बल्कि नागमणि धारण की हुई शेष नागिन का वास है। क्या पापा जी, उसे पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा? है एक तरीका। कल पूर्णमासी है और कल शेष नागिन अपने असली रूप में जरूर आएगी। पापा जी, तो उसे पकड़ लेंगे ना आप? कदापि नहीं। वो शेष नागिन है, हमारी सीमित शक्तियां शेष नागिन को नहीं बांध सकते, इसीलिए हमें जाने दीजिए। हर हर शंभू। पापा जी सुनिए तो। हर शंभू। पापा जी तो चले गए, पर हमें उस नागिन को पकड़ना ही होगा, तभी सब घर वालों को यकीन दिला पाएंगे कि इस घर में नागिन का वास है। मैत्री, तेरा कल सच बाहर आ जाएगा, अब तुम नहीं बचेंगे। आज पूर्णमासी है, मुझे शेष नागिन बनना होगा और अपनी केचली छोड़नी होगी। इसके देख के तो मुझे लग रहा है जैसे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैत्री, हर्ष को क्या हो गया? मैत्री। हाँ हर्ष, आ रही हूँ। मैत्री, जल्दी आओ। आ रही हूँ हर्ष। हाँ हर्ष, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम खुद ही देख लो। आई नो ये केसली के टुकड़े, तुमने तो मुझे बोला था झुमकी मर चुकी है ना, तो फिर टुकड़े हमारे बेड पे क्या कर रहे हैं? मैत्री सच सच बता, क्या झुमकी जिंदा है? मुझे मेरी फैमिली तुम्हारी फिक्र है मैत्री, इसलिए बोल रहा हूं, बोलो ना। लगता है हर्ष को अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। ठीक है, ये कड़वा जरूर है, मगर हर्ष, दरअसल सच ये है कि मैं बताती हूँ हर्ष। हर्ष, सच ये है कि ये कोई केचुली वेचुली नहीं है। वो तो मैंने बच्चों के लिए एनिमल पार्ट्स का गेम मंगाया था और बच्चे तुम्हारे बेड पे खेल रहे थे बैठकर, तो देखो ना वो सांप का पार्ट छोड़ के चले गए। बताओ, बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं, है ना मैत्री? नंदिनी, तुम्हें सांप ही मिला था बच्चों के लिए? तुम जानती हो ना मुझे सांप नागिन जैसे वर्ड से बहुत नफरत है। मेरी खातिर ऐसे गेम्स आज के बाद घर में मत लेके आना, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी हर्ष, मैं ध्यान रखूंगी। बिस्तर पर नागिन की केचुली मिली, ये कोई खिलौना नहीं हो सकता। बात अब आगे निकल रही है, हमें कुछ करना ही होगा। स्वर्ण मणि धारण करने के कारण आज रात
मैत्री को शेष नागिन बनना ही होगा। बिल्कुल, वो आज अपने रूप में आएगी, मगर किसी एकांत जगह पर जहां पर उसे कोई देख न पाएगा। नहीं, यही तो नहीं होने देना है। हम चाहते हैं कि मैत्री सबके सामने नागिन का रूप धारण करे और उसका परिवार उस इच्छाधारी नागिन को उस घर से निकाल के बाहर फेंक दे। इससे उसका मनोबल कम हो जाएगा और मौका देखते ही हम उससे स्वर्ण मणि छीन लेंगे। कहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है। मेरे पास एकमात्र उपाय है। बाबा जी, शुक्रिया वापस मिलने के लिए। इस नागिन के चलते हमारे परिवार ने ऐसे दिन देखे हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। महादेव की कृपा से वो चली गई थी, लेकिन न जाने कैसे वापस आ गई। मैं आपसे वापस विनती करती हूँ, इस नागिन से हमारे घर, हमारे परिवार को बचा लीजिए। महादेव जाने आप झुमके किस रूप में वापस आई, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए, इस नागिन का कैसे पता चलेगा? एक तरीका है, जैसे कि मैंने कल रात कहा था। आज पूर्णमासी की रात है। पूर्णमासी की रात को हर नागिन को केतली छोड़नी ही होती है, जिसके लिए उसे नागिन का रूप धारण करना ही होता है। आप ये सुनिश्चित करो, आज की रात त्रिवेणी सदन से परिंदा भी बाहर पर ना मार पाए। फिर उस नागिन को मजबूर होकर अपना असली रूप धारण करना ही होगा। हाँ बाबा जी, हम ऐसा ही करेंगे। वो मैत्री को मारना चाहती है ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर बाबा जी, मैत्री है कहाँ पर? मैत्री शेष नागिन का रूप धारण करने के लिए इस घर से कहीं दूर जाना चाहेगी। यही तो हम नहीं चाहते। इसलिए इस घर का घेराव करना होगा, ताकि वो इच्छाधारी नागिन उस घेरे को पार न कर पाए। अब मैत्री इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगी और उसे इसी घर की जमीन पर चांद की रोशनी के नीचे शेष नागिन का रूप धारण करना ही होगा। अब तेरा सच सबके सामने बाहर आएगा मैत्री। तुमने मूवी का प्लान बना के बहुत अच्छा किया। हम सबको एक चेंज की जरूरत थी। मूवी पे जाना मेरा प्लान है हर्ष। बीच मूवी में हॉल से निकल कर घर आऊंगी और मूवी खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी। थिएटर में इतना अंधेरा होगा कि किसी को शक नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी समझना।
बेटा तुम सब लोग इतने हैरान क्यों हो? कल जो वेदिका के साथ हुआ उससे हमारा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए घर की शांति के लिए हमने हवन रखवा लिया और हवन से सारी नकारात्मक चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन चाची जी हम तो मूवी देखने जा रहे थे। नहीं नहीं, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। आज सब लोग घर में ही रहेंगे और हवन में हिस्सा लेंगे, बस। लो, पंडित जी भी आ गए। नमस्ते। इस यज्ञ की शक्ति से नागिन की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारु। हमने जो जाल बिछाया है उसमें मैत्री का फंसना बहुत आवश्यक है। जाल का ऊपरी हिस्सा तो हमने बिछा दिया है, अभी निचले हिस्से के लिए तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। तभी काल शक्ति प्रसन्न होके तुम्हें स्वर्ण मणि प्रदान करेगी। स्वर्ण मणि के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे बाबा, अवश्य करेंगे। स्वाहा। वो मुझे धुएं से खांसी आ रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ। ये आग जितनी ज्यादा भड़केगी तुम स्वर्णमणि के उतने ही करीब होगी। तो इतना कम क्यों जलाया है? और घी डालिए और भड़काइए इसे। ये आग घी से नहीं, तुम्हारे रक्त की आहुति से बढ़ेगी। कहा था ना, बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। दूसरी तरफ से जाके देखती हूँ। यहाँ से जाके देखती हूँ।
मैत्री का सच हर्ष के सामने लाने के लिए हम अपने रक्त का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। स्वाहा। बहुत बढ़िया, तुम स्वर्ण मणि के करीब पहुंच रही हो। दर्द ही विजय की ओर ले जाता है। ये आग कैसे बुझ गई? इसे मैत्री ने बुझाया है। उसकी शक्तियों के आगे तुम्हारी दी हुई बलि ने हार मान ली है। मैत्री की शक्ति ने कुछ तो किया है जरूर। पूर्णिमा की रात शेष नागिन बनने की प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी है महादेव। कैसी दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है महादेव। मुझे शक्ति देना। चाची जी, कुछ नहीं देखा ना आपने? कुछ नहीं देखा ना? चाची जी डरिए मत, डरिए मत। मैं मैत्री, आप बिल्कुल मत डरिए। चाची जी मैं समझाती हूँ आपको, मैं आपको सब समझाऊंगी। अब बस मेरी बात सुनिए चाची जी। चाची जी मेरी बात सुनिए। हे महादेव, कहीं ये जाकर हर्ष को मेरी सच्चाई ना बता दे। चाची जी, चाची जी। नहीं नहीं नहीं, कोई तो रास्ता होगा उस शक्तिशाली मैत्री को हराने का। कोई तो रास्ता होगा। अभी वही करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। महादेव कृपा बनाए रखेंगे। अरे नंदिनी, मैत्री और चाची जी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए दोनों? हर्ष, चाची जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? सांस भी फूल रही है आपकी। बाहर
नागिन! नागिन? ये मम्मी जी क्या बोलने जा रही है? कहीं इन्होंने मैत्री को नागिन बनते तो नहीं देख लिया? डरो मत, अंधेरी की देवी ने अपना एक सैनिक भेजा है हमारी मदद करने के लिए। कहाँ है? यही तो उसकी खासियत है, वो मायावी है, अदृश्य है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ये कोई भी रूप ले सकता है और किसी के भी अंदर जाकर अपना लक्ष्य पूरा कर कर वापस आ सकता है। तो इस बार हम मैत्री के पास किसी ऐसे को भेज रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। अगर मैत्री को दिखेगा ही नहीं तो वो किसको पलट कर वार करेगी? कसम स्वर्णमणि की, इस बार हमारी जीत पक्की है। जाओ, उस घर को, उसके परिवार को और उसमें रहने वाली नागिन को बर्बाद कर कर वापस आ जाओ। सबको पता चलना चाहिए कि उस घर में एक इच्छाधारी नागिन रहती है और उसके स्वर्णमणि को छीन कर वापस लेके आओ। मैत्री का खेल तो खत्म वाला है। अब हमें बस एक आखिरी काम करना है। चाची जी, आप खुद को संभालिए, गहरी सांस लीजिए। क्या बोलना क्या चाह रही हैं आप? कौन सी नागिन को देख लिया आपने? हर्ष, चाची जी इतनी घबराई हुई क्यों है? चाची जी आप चाची जी